हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हम लोगों ने फर्स्ट 2 पैराग्राफ कर लिए थे, उसके बाद आज हम करेंगे अपना तीसरा पैराग्राफ। तो चलिए तीसरा जो पद है वो मैं आपके लिए पहले पाठ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक करा दिया था, इसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखी कुटारू, चाह तु रावण फूकी पहाड़ू, यहाँ कुंभर बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगसुत समझी जनई बिलोकी, मैं कछु कहा सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीर्ति हारे, मार तो पा अरे तुम्हारे, कोटि कुलीसु संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि आप इसका अर्थ इजीली समझ सकें, ठीक है। और आपके लिए मैंने जो इसके शब्दार्थ हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया, प्लीज़, तो आप जाकर वहाँ से डिस्क्रिप्शन से वो जो शब्दार्थ हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको इसके अर्थ बताता हूँ। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, जो लक्ष्मण है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बहुत कोमल भाषा में, बहुत सरल तरीके से वे किसे बोलते हैं? बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। वो लक्ष्मण जी किसे बोलते हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोलते हैं कि क्या बोला जाता है? अहो मुनीसु महाभट मानी, हम तो आपको बहुत महान मानते हैं, हम बहुत महाभट मानी, मतलब आप बहुत महान योद्धा हैं, बहुत मतलब हम लोग आप मुनि के समान हैं और हम आपको बहुत महान मानते हैं। पुनि पुनि मोही देख कुटारू, चाह तो रावण, आप बार बार हमें ये जो फरसा है, श्री परशुराम जी एक फरसा लेकर आए थे, तो वो बार बार ये दिखा रहे थे, मतलब वो ये दिखाकर उन्हें डराना चाह रहे थे। वही यहाँ कहा गया, पुनि पुनि मोही देखे कुटारू, चाह तो रावण फूकी पहाड़ू, मतलब आप ये बार बार हम लोगों को दिखा रहे हैं कि जैसे मतलब ये आप चाहते हैं कि हम लोग दिखाएं कि पहाड़ को भी उड़ाना कितना आसान है, मतलब वो इस तरीके से मतलब उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं ना, उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुंभर बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। यहाँ कुंभर बतिया के स्टूडेंट्स क्या अर्थ है? कुंभर बतिया यानी कि आप लोगों ने कोहड़ा का पौधा देखा ही होगा, मतलब अगर कोई उसे उंगली दिखा दे तो वो वहीं सूख जाता है, वहीं वो मर जाता है। तो उसी प्रकार वो एग्जाम्पल देकर कहते हैं यहाँ कुंभर बतिया, यानी यहाँ इतना कमज़ोर, यहाँ इतना बुज़दिल कोई नहीं है जो आप उंगली दिखाएंगे और हम मर जाएंगे। ये तर्जनी देखी मरी जानी, तर्जनी यानी अगर आप उंगली दिखा देंगे तो यहाँ कोई आपकी उंगली दिखाने से मर नहीं जाएगा, ठीक है। यही यहाँ वो एग्जाम्पल देते हैं। वृक्षु समुझी जनई बिलोकी, मैं कुछ कहा सही श्रेष्ठ रोकी, मतलब यहाँ क्या है? देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। यहाँ कहा गया है देखी कुठारू सरासन बाना, मैं आपके कुठार को देखकर कुछ अभिमान, मैंने कुछ अभिमान में नहीं कहा। भृगसित समुझी जनेऊ बिलैकी, मैं कुछ कहा सही श्रेष्ठ रोकी। ही भृगसित, यहाँ भृगसुत किस लिए? यहाँ परशुराम जी के लिए आया है। परशुराम जैसे ये जो श्री राम थे ये सूर्यवंशी के थे, और ये जो है भृगकुल, यहाँ ये भृग वंश के थे, ठीक है, इसलिए यहाँ भृगसुत कहा गया है। भृगसुत समझी जनेई बिलोकी, मतलब मैं आपको कुछ अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ एग्जाम्पल देकर कह रहे हैं, मैं कुछ कहा सही श्रेष्ठ रोकी, मतलब आप क्यों बेकार का क्रोध कर रहे हैं? यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महिसुर हरिजन क्या होता है? मतलब ये जो राम जी थे, इनमें इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हरि वंश का, कि ये स्त्रियों पर, किसी भी पशु पर और किसी भी ब्राह्मण पर ना, ये किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते थे, मारते नहीं थे। ये इनके कुछ रूल और नियम थे कि किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, ठीक है। वहीं यहाँ कहा गया है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर हाथ नहीं उठाया जाता है। बधे पाप उपकीर्ति हारे, मार तू पा पड़ी, अगर हमने आपको मार दिया तो हमें पाप लगेगा। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि अगर हमने आपको मार दिया तो हमें पाप लगेगा, और अगर आप हमें मारेंगे तो हम आपके पैरों पर गिर पड़ेंगे, मतलब हम आपके पैर पड़ेंगे कि हमें ना मारे। मतलब वहीं यहाँ का मार तू पा पड़े ही तुम्हारे, हम आपके पैर पड़ेंगे कि आप हमें ना मारे। वही यहाँ कहा गया, कोटि कुलिस्तम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरई धनु बाण कुठारा। फिर यहाँ कहा गया है,
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु बनु बाण कुठार। धनु बाण कुठारा, आप बेकार में ये हम लोग ये को जो ये आपका ये जो है, आप हमें बार बार क्यों आपका ये जो धनुष आप जो आपका ये जो फरसा है, आप उन्हें इसे हमें क्यों दिखा रहे हैं, बार बार क्यों डराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये आपका ये दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमई महामुनि धीर, सुनी सुनी सरोष भृगुवंशनी बोले गिरा गंभीर। उसके बाद स्टूडेंट देखिए इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ जो महामुनि हैं उन्हें कहा गया है, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान, मतलब जो धैर्य रखते हैं, जो परशुराम है वो धैर्य तो रखते नहीं हैं, लेकिन वो उन्हें और अच्छा कह रहे हैं, हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, हे धैर्यवान महामुनि, जो भी लोग की कहे क्षमा महामुनि धीर, मतलब धैर्यवान मुनि, हे धैर्यवान मुनि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अगर मैंने आपको कुछ खराब कह दिया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण की ये व्यंग्य वचन, ये कटाक्ष वचन को सुनकर जो भृगवंशी यानी भृगकुल केतु यानी परशुराम जी जो हैं वो क्रोध में गंभीर स्वर में बोलने लगे, वह और गंभीर स्वर में बोलने लगे। क्या कहते हैं चलिए देखो। उसके बाद हमारा ये जो पद है इसका मैं आपको व्याख्या करता हूँ और बताता हूँ। कौशिक सुनहु मंद यह बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। यहाँ अर्थ है, कौशिक का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, कौशिक का अर्थ होता है मतलब यहाँ परशुराम जी जो हैं वो विश्वामित्र को कहते हैं कि क्या बोला जाता है, ये जो बालक है ये खुद अपने मृत्यु को आवाहन कर रहा है, ये खुद अपने मृत्यु को बुला रहा है, मुझ जैसे महामुनि को ये मतलब ललकार रहा है। सुन मंद यही बालकू, ये जो मूर्ख बालक है, ये जो कुबुद्धि बालक है जिसके अंदर कुछ भी बुद्धि नहीं है, कुछ क्षमता नहीं है, वो मुझसे युद्ध करने के लिए जंग छेड़ रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधुस असंकु। भानुवंश यानी भानुवंश के जो ये जो सूर्यवंशी है, यह भानुवंश यानी यहाँ कहा गया है कि जैसे चंद्रमा है होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो चंद्रमा है इसमें एक अगर कोई कालिक लग जाती है तो लोग उसे दोष देने लगते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ जो है, यहाँ ये जो सूर्यवंशी बालक है ये चंद्रमा में पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे इस तरह उदंड और निडर, मतलब ये बहुत निडर है और उदंड बालक है, ठीक है। अभी ये क्षण भर में काल मतलब काल का क्या अर्थ है, यहाँ काल का ये अर्थ है कि क्या बोला जाता है, अगर मृत्यु हो जाएगी तो ये काल में हो जाएगा, मतलब कोई एक काल समय है तो उसमें मतलब तो मैं इस क्षण भर में इसे मार डालूंगा, ये क्षण भर में काल को प्राप्त हो जाएगा यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह कौन कहता है, ये परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि ये मूर्ख बालक, ये उदंड बालक मुझसे जंग छेड़ने, मुझसे दुश्मनी कर रहा है, अगर मैं इसे मार डालूंगा तो मुझे मत दोष दीजिएगा। क्या कहा है, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोड़ी मोहि माही, तम हटकऊ जो चाहू उबारा, कहे प्रतापू बोल रोसू हमारा। यहाँ कहा गया है, थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट हो सकता है समझने में। देखिए यहाँ मेन चीज़ क्या कही गई है कि अगर मैं इसे मार डालूँगा, मतलब परशुराम जी यहाँ विश्वामित्र को कहते हैं कि अगर मैं इसे मार डालूँगा तो आप लोग मुझे मत दोष दीजिएगा, क्योंकि ये उदंड बालक चुप होने का नाम नहीं लेता है। लक्ष्मण इसमें मतलब इसमें यही कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अपने मुँह तुम आपनी करनी, बाढ़ अनेक भांति बहुवर्णी। यहाँ कहा गया अपने मुँह अपनी करनी, मतलब अपने मुँह ही अपना बखान। यहाँ लक्ष्मण फिर से बोलना शुरू कर देते हैं कि लक्ष्मण अपने मुँह कहते हैं कि क्या बोला जाता है, परशुराम जी आप तो अपने मुँह ही अपनी बखान कर रहे हैं, अपने मुँह ही अपनी विशेषताओं का बखान करने में शांत नहीं होते, इतने बस बोले जा रहे हैं, वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद वह ये कहते हैं कि अपने ये वाला हो गया, ना ही संतोषु ना पुनि कछ करहु, जानी रिस रोकी दुसों न दुख सहू। मतलब यहाँ वो क्रोध में, अब यहाँ कहा गया है कि क्या बोला जाता है ना, मतलब आप बार बार अपनी विशेषताएं, अपनी करनी को बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैंने इतने लोगों को मारा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप अपना बखान करते जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बस अपना बखान करते जा रहे हैं, ये यहाँ कहा गया है, ठीक है। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गाड़ी देत न पावो। आप अपनी जो बखान कर रहे हैं आप कर दीजिए ना, आप जो दिखाना चाहते हैं आप वो कर दीजिए। आप अपने दुख को, आप अपने असहाय दुख को क्यों रोक रहे हैं, और आप इतने वीर हैं। यहाँ स्टूडेंट्स अच्छे
से समझिएगा। गाड़ी देती यानी यहाँ आप गाली क्यों दे रहे हैं, ये यहाँ कहा गया है। किस विषय में कहा गया, गाड़ी देत न पावई, मतलब आप जैसे वीर पुरुष पर गाली देना शोभा नहीं देता, कि आप इतने वीर पुरुष होकर गाली दे रहे हैं, ये यहाँ कहा जा रहा है कि मतलब आप अपने असहाय दुख को सहन मत कीजिएगा, आप अपने असहाय दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाली वीर पुरुष हैं, धैर्यवान हैं, शोभ रहित हैं, आप पर गाली देना शोभा नहीं देता। वही आप यहाँ लास्ट लाइन में कहा गया है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी शब्द का मीनिंग नहीं आ रहा, आप मेरा लेक्चर फिर से देख सकते हैं, आपके लिए वर्ड मीनिंग्स मैंने पेस्ट किया, आप वहाँ से जाकर अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है यहाँ जो दोहा लिखा है, सूर समर करनी करही काहि न जान वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापू। इसमें स्टूडेंट्स कहा गया है कि जो शूरवीर होते हैं ना, यहाँ सूर का अर्थ है कि यहाँ कहा गया है कि जो शूरवीर होते हैं वो अपनी शूरवीरता कैसे दिखाते हैं, वो अपनी शूरवीरता इस तरीके से दिखाते हैं, वो अपनी युद्ध में जाकर अपनी शूरवीरता को दिखाते हैं। ऐसे ही अपना बखान नहीं करते हैं, ऐसे ही अब सबके सामने अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ अपने बारे में बखान नहीं करते रहते हैं। वही यहाँ क्या कहा गया है, जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी, अपने जो कर्म है उसे कहाँ दिखाते हैं, अपने कर्म को युद्ध में जाकर दिखाते हैं, बातों में वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप को, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसके हिसाब से अपनी व्यर्थ बातों से कायर नहीं होते, कि मतलब मैं भाग जाता हूँ वहाँ से, युद्ध के मैदान से भागते नहीं है, वह मतलब आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं। यहाँ ये कहा गया है स्टूडेंट्स।